ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज सभी को कार्तिक शुक्ल एकम का सम्यक सुप्रभात। और आज सोनगढ़ से प्रसारित होने वाला संदेश जो हमारे लिए प्रेरणा लेकर आया है, उसे पढ़ने से पहले आज जो ये हमारा वीर निर्वाण उत्सव संवत आज से प्रारंभ हुआ है 2551, यानी कि ये आज से हमारा नव वर्ष भी इसे कहा गया है, वीर निर्वाण उत्सव वाला नव वर्ष। देखिए, बहुत सारे संवत होते हैं। जब भी कोई महापुरुष होता है, उनके निर्वाण होने के बाद में हर एक क्रिया के बाद का संवत होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो महावीर भगवान का जब निर्वाण हुआ तो उसके बाद का जो समय है वो उस काल की गणना को संवत कहा। वैसे ही आदिनाथ भगवान का लेना, ऐसे ही सारी क्रियाओं का लेना। लौकिक में राजाओं ने भी अपने अपने नाम से संवत चलाए हैं। जो राजा थे, जैसे राजा विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य ने उनके जाने के बाद जो समय काल की गणना है उसे विक्रम संवत के नाम से जाना गया। ऐसे ही लोधी संवत और बहुत सारे संवत है। शक संवत में ईसवी संवत तो हमारा चलता ही है, जो सब में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आज महावीर भगवान का जो कल निर्वाण हुआ, उसके बाद का जो काल चालू हुआ वो क्या कहलाया? वीर निर्वाण महोत्सव। तो ये 2550 मतलब यानी 2551 वर्ष हो चुके हैं। तो आप सभी के जीवन में भी यह नव वर्ष, यह वीर निर्वाण उत्सव शुभ मंगल भावनाएं लेकर आए। आपके जीवन में भी ज्ञान का ऐसा प्रकाश हो जिससे हम भी निर्वाण पद को प्राप्त कर सकें, ऐसी हमारे अंदर भावना जागृत हो। हम भी शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष पद को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी को इस वीर निर्वाण उत्सव की बहुत बहुत अग्रिम बधाई। दीपावली महोत्सव हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सौहार्द लेकर आए। बहुत सारे, जैसे बाहर में रोशनी हो रही है, ऐसे ही घर में मेरे अंतर घर में ज्ञान रूपी रोशनी जागृत हो, सम्यक का प्रकाश हो और चारित्र की आराधना हो। इसी भावनाओं के साथ आप सभी को वीर निर्वाण महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिव्य संदेश पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि यह तो गुत्थी सुलझाना है। चैतन्य डोर में अनादि की गुत्थी पड़ी है। सूत की लच्छी में गुत्थी पड़ गई है। उसे धैर्य पूर्वक सुलझाएं तो सिरा हाथ में आए और गुत्थी सुलझ जाए। उसी प्रकार चैतन्य डोर में पड़ी हुई गुत्थी को धीरज से सुलझाएं तो गुत्थी दूर हो सकती है। इस प्रकार की यह बात पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के 339 बोल के आधार से हमें प्राप्त हुई है। देखिए, इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि यह गुत्थी कौन सी, जो संसार रूपी गुत्थी है ना, जो हमसे भी सुलझ नहीं रही है कि भाई मैं कौन हूँ और पर द्रव्य कौन है। अभी तक हमें यह समझ नहीं आ रहा है, ये भेद ज्ञान नहीं करते आ रहा है। कहाँ पर सुख है और कहाँ पर सुख नहीं है, यह भी हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो कौन मेरा है, कौन मेरा नहीं है, तो यह जो गुत्थी है ना, यह सुलझाना है। तो यह जब ये गुत्थी सुलझ जाएगी तो कैसा होगा? मेरे ज्ञान निर्मल हो जाएगा। और ये गुत्थी सुलझेगी कब? जब हम अपने आप को चैतन्य की डोर से बांधेंगे। यहाँ कहा कि चैतन्य की डोर में अनादि की गुत्थी पड़ी है। तो चैतन्य की डोर में मतलब मेरे साथ अनादि से कर्म का और आत्मा का संयोग संबंध है ना। तो जैसे ही हम जो कर्म करते हैं, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, तो इससे नवीन कर्म बनते हैं और ये फिर आत्मा के साथ संयोग करके फिर से ये संसार परिभ्रमण चलता रहता है। तो इस प्रकार से जो आत्मा में अभी तक अनादि की मिथ्या मान्यता बुद्धि पड़ी है, इसको यहाँ पर गुत्थी के रूप में बताया है कि मिथ्यात्व हमारी आत्मा के साथ अनादि से अभी तक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मिथ्यात्व हट नहीं सकता। जब हम अपने स्वरूप का ध्यान करेंगे, अपनी आत्मा को पहचानेंगे, तो ये मिथ्यात्व भी सहज ही छूट जाएगा और सम्यक का प्रकाश हमारे अंतर मन में प्रकाशित होने लगेगा। तो यहाँ पे कहा है कि सूत की लच्छी में गुत्थी पड़ गई है, उसे धैर्य पूर्वक सुलझाएं तो सिरा हाथ में आए। अब यहाँ पे कि जो अनादि की हमारे अंदर में मिथ्या मान्यता पड़ गई है, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस धैर्य पूर्वक समझें, भेद ज्ञान करें कि मैं कौन हूँ और पर द्रव्य कौन है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी विशेषताएं क्या है, मेरी शक्तियाँ क्या है।
क्योंकि अभी तक तो हमने अपने आप को हीन, दीन, गरीब, कमज़ोर समझ के रखा है। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो प्रभुतावान हूँ। सिद्ध बनने की शक्ति है मुझ में, और सिर्फ मुझ में ही नहीं, प्रत्येक प्राणी मात्र में सिद्ध बनने की शक्ति है। यानी खुद को भी हम सिद्ध समान शुद्ध जाने और अन्य जीवों को भी सिद्ध समान अनुभव करें कि ये भी भावी सिद्ध है। इस भाव में नहीं तो अगले भाव में कभी न कभी तो सिद्ध होंगे। तो इस प्रकार से जब हम प्रत्येक जीव में भगवान आत्मा देखने का प्रयास करेंगे तो हमें किसी के प्रति राग और द्वेष के भाव नहीं आएंगे। और जब किसी के प्रति राग द्वेष के भाव नहीं आएंगे तो नवीन कर्म नहीं बनेंगे, और जब नवीन कर्म नहीं बनेंगे तो आगे वो उदय में भी नहीं आएंगे। तो इस प्रकार की जो हमारी अनादि की संतति चली आ रही है ना, ये मिथ्या मान्यता वाली, ये दूर हो जाएगी। और प्रकट क्या होगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अभी आप सोचेंगे कि मिथ्या ये कैसे प्रकट होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सम्यक दर्शन में जो मिथ्यात्व की हमने अनादि से जो भूल की हुई है, उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता, जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों का सच्चा स्वरूप नहीं जाना, तो उससे मिथ्यात्व हमारा पुष्ट होता है। और जब हम अपने आत्मा का सच्चा स्वरूप जान लेंगे, जीवादि तत्वों का सच्चा श्रद्धान कर लेंगे कि उसमें से हे गे उपादेय क्या है, तो सम्यक्त प्रकट होगा। अब ये सम्यक्त कैसा है? 25 दोषों से रहित है, 8 शंकादि दोषों से रहित और 8 गुणों से सहित है। तो इस प्रकार इसकी चर्चा अभी हम पूर्व की कक्षाओं में कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं लेंगे। सिर्फ शॉर्ट में इतना समझना, बाकी जो डिटेल समझना है वो आप अलग से क्लास में समझ सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमने अपनी बुद्धि यानी अपनी श्रद्धान, सबसे पहले क्या सही करना है? श्रद्धान। अनादि से आज तक हमारा श्रद्धान विपरीत चल रहा है। क्या चल रहा है? श्रद्धान। हमें अभी तक ये श्रद्धान ही नहीं हुआ कि मैं जीव हूँ और मैं जीव ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव हूँ, मोक्ष जाने की शक्ति मुझ में है, मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं एकमात्र जानने देखने वाला ज्ञाता दृष्टा हूँ। यह हमने आज तक अनुभव नहीं किया। तो हमें करना क्या है? इसका अनुभव करना है, इसकी श्रद्धा करना है, और ये श्रद्धान करना है कि इसी के आश्रय से मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु ही मेरे परम हितकारी हैं। उनके ही ज्ञान से, उनके ही मार्ग, जो मार्ग उन्होंने बताया है ना जिनवाणी के रूप में, उसी मार्ग पर चलकर मुझे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। सच्चा सुख उसी मार्ग पर चलने से होगा। अन्य कोई मार्ग नहीं है जहाँ से सुख की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से हमें दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, इसके प्रति दृढ़ श्रद्धान रखना पड़ेगा कि नहीं, इससे ज़्यादा मेरा कोई मित्र नहीं है। अन्य सभी कैसे हैं? छलावा है। अन्य जितने भी आपको दिखेंगे कल्पित मत, सब छलावा है। एकमात्र वीतरागता ही सच्चा मोक्ष मार्ग को दिलाने वाला है। इस प्रकार से जब हमें इसे श्रद्धान होगा तब हमारी सम्यक्त की हमें पात्रता आएगी। और ये जो लच्छी की बात कही ना कि सूत में लच्छी उदाहरण दिया है, तो वैसे ही सुलझ जाएगी। देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। सूत मतलब धागा, थ्रेड। उस थ्रेड में कोई गठान पड़ जाए तो वो धागा सुई में नहीं जाता ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको सुलझाना पड़ेगा, और धैर्यपूर्वक सुलझाना पड़ेगा, वरना वो धागा इतना नाजुक होता है कि वो टूट जाएगा। तो धीरे 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 सुलझाएंगे तो उसका सिरा हाथ में आ जाएगा। तो इस प्रकार गुत्थी को सुलझाना यानी अपने आत्मस्वरूप में अपनी महिमा को समझना, चैतन्य की प्रतिष्ठा करना कि मैं चैतन्य हूँ। इस प्रकार से यहाँ इसका अर्थ है। फिर कहा कि उसी प्रकार चैतन्य डोर में पड़ी हुई गुत्थी को धीरज से सुलझाएं तो गुत्थी दूर हो सकती है। ठीक है ना? वो इसका भी वही मतलब हुआ कि हमें चैतन्य की जो गुत्थी है, जो हमारी अनादि की मिथ्या मान्यता है, उसको दूर करना है और अपने स्वभाव पर दृष्टि रखना है। मूल बात क्या कही? अपने स्वभाव पर दृष्टि रखना है। तो चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में यहाँ पर कौन से विशेष आई है। यहाँ रत्नकणिका में जो गुरुदेव श्री का प्रवचन अंश है, उसी के आधार से आज इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में जो गुरुदेव श्री ने अपने हृदय से उद्गार कहे वो यहाँ पर बताए गए हैं। एक्चुअली गुरुदेव श्री का प्रवचन गुजराती में है उस समय का, उसका हिंदी रूपांतरण किया है।
आज की यह रत्न कणिका श्री समय सार जी कलश टीका के 141 नंबर के श्लोक के आधार से लिए। इसका थोड़ा सा अर्थ समझते हैं। इस कलश में बताया गया है कि भव्य अंतरात्मा ज्ञानी अपनी वस्तु प्रवृत्ति का अनुभव कर रहा है, यानी अपने सही स्वरूप को परख कर उसमें मग्न होता हुआ अपने चारित्र को पुष्ट कर रहा है। और अपनी विशेष प्रवृत्ति का अनुभव करने वाला पुरुष प्रगति में क्या पाता है, यह देखिए कि उस समय जो ज्ञान है, उस ज्ञान की व्यक्तियाँ यानी परिणतियाँ निर्मल होकर स्वयं उछलती रहती है। पर्याय बिना द्रव्य तो रहता नहीं। उस समय स्थिति जो है आत्मा के आश्रय की है, सो स्वभाव के अनुरूप ही है। और उस काल में जहाँ परम समाधि का रूप बना, वहाँ इस ज्ञान की व्यक्तियाँ पर्यायें परिणमित होकर निर्मल होकर स्वयं ही उठ रही है। तो ज्ञान मात्र, ज्ञान प्रकाश, केवल जाननहार, यह एक स्थिति उठ रही है। वे ज्ञान की परिणतियाँ ज्ञान मात्र रहने की परिणतियों के रूप ही उठ रही है। तो क्या हुआ, वहाँ उस समय ज्ञान प्रकाश के अनुभव में जो आनंद की अनुभूति हो रही है, वह क्या हुआ, एक विशेष आनंद। और उसमें एक ज्ञायक स्वरूप आत्मा में अनेकी भवन का विधान प्रारंभ हुआ, यानी अपने आत्म स्वरूप की पहचान हुई। एको हम, यानी सिर्फ मैं एक हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, और अन्य सब कुछ मेरे से कैसे हैं, भिन्न है। तो इस प्रकार जो हमारी अनादि से मिथ्या मान्यता चली आ रही थी, वो कैसी हुई, पूर्णतः शांत हो गई। धुन के विषय की परीक्षा करें तो धुन के अभी तक हमने जिन पर पदार्थों में अपना एकत्व ममत्व बना के रखा था, वो पर पदार्थ मेरे है ही नहीं। मेरा तो एकमात्र आत्मद्रव्य ही मेरा है। तो यह जो मेरा घर, यह मेरी दुकान, मेरा बच्चा, मेरी स्त्री, ये सब तो कैसे हैं, मेरे से अत्यंत भिन्न ही है। तो इस प्रकार हमें अंतर में ऐसा प्रयोग चलाना चाहिए कि घर में देखो, घर घर के मायने, उनके उपयोग की बात परीक्षा करो कि यह सब मेरे है भी या नहीं है। तो इनके प्रति जो आसक्ति का भाव है ना, उसे हमें दृष्टि हटाना है। ज्ञानी के समग्र पुण्य का हवन, यानी कि जो अभी तक हम पुण्य के महिमा करते आ रहे हैं कि पुण्य होगा तो हमारे लिए सब अच्छा है, पूजा पाठ करो पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन पुण्य फला अरहंता, पुण्य का फल भी हमारे लिए घातक है, क्योंकि पुण्य का फल होगा तो उसके भोगने के लिए संसार में तो आना पड़ेगा ना। पाप का फल तो बुरा है, लेकिन पुण्य का फल भी कार्यकारी नहीं है। तभी तो तीर्थंकर भगवानों को उत्कृष्ट पुण्य का फल हुआ, तीर्थंकर प्रकृति का, तो भी उसको छोड़ा, उसके प्रति दृष्टि हटाई, तभी तो जाके सिद्ध हुए ना। तो जो पुण्य का फल है वो भी कैसा है, कार्यकारी नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर हमें विचार चिंतन मनन करना है। यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने इस नव वर्ष की सुप्रभात में सम्यक सुप्रभात के रूप में इसकी उद्घोषणा की है, और उसमें यह बताया है कि हमें यह जो सम्यक प्रतीति और सम्यक ज्ञान हुआ वह वापस नहीं फिर से मिलेगा। यह जो चारित्र है वह जो जाएगा, परंतु यह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो धारावाही, यहाँ से जिस भी भाव में जाएंगे, चाहे हम स्वर्ग में जाएं, चाहे मनुष्य हो बने, जहाँ पर भी जिस भी भाव में जाएं, वहाँ पर केवल ज्ञान प्राप्त करके और हम मोक्ष जा सकते हैं। पर कब, जब ये धारावाही हमारा सम्यक्त्व का जो चक्र है ना, ये हमारा धारावाही चिंतन चलता रहेगा, तब चारित्र अभी हमने अंगीकार किया तो इस भाव में छूट जाएगा, लेकिन जो सम्यक दर्शन है वो तो हमारे साथ आगे के भाव में भी जाएगा। यहाँ पर तीर्थंकर देव की वाणी में जो आया है उसको बताया है कि दिगंबर संत तो आड़तिया है, यानी कि गुजराती शब्द है कि तीर्थंकर भगवान तो कैसे हैं, ऐसे हैं जैसे रात्रि का नाश होकर प्रभात होती है, उसी प्रकार अज्ञान का नाश होकर प्रभु चैतन्य के प्रकाश से सुप्रभात में प्रकाशित होता है। यह सुप्रभात हुआ सो हुआ, अब फिर गिरने वाला नहीं है। कहते हैं कि यहाँ अप्रतिहत भाव से बात चलती है। हम छद्मस्त हैं, इसीलिए हमारे पर तू ऐसा नहीं मानना कि यह अल्पज्ञ है, इसीलिए कुछ वापस गिर जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। हम अल्पज्ञ हैं, परंतु हम केवल ज्ञान के पथानुगामी हैं और इस अटूट अप्रतिभाव से केवल ज्ञान लेने वाले हैं। इस प्रकार आह्लाद पूर्वक गुरुदेव श्री ने कहा है।
दिगंबर संतों की वाणी तो देखो, वह अपूर्ण पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ तो भी पूर्ण स्वरूप का आश्रय प्रकट हुआ, इसीलिए हम पूरे हैं, अधूरे नहीं हैं। समझ में आया? लो, यह नूतन वर्ष की वोहनी है, यह सुप्रभात कहलाता है बापू। इस प्रकार से यहाँ पर हमें बताया है कि सुप्रभात क्या है। सम्यक सुप्रभात जब अंतर में हमारे ज्ञान का प्रकाश हो तभी सुप्रभात है। जब हमारी श्रद्धा सम्यक वीतरागता के ऊपर हो और उसी रूप हमारा ज्ञान हो और आचरण भी चले तो हमारा यह सम्यक सुप्रभात कहलाएगा। वरना ऐसे तो कई बार हमारे नए वर्ष आए तो उससे हमारे जीवन में क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। तो हमारे जीवन में कुछ नया आए तो लाभ हो, और जो कार्य अभी तक हमने नहीं किया वह कार्य करे तो कोई नवीनता है ना। तो नवीन कार्य आज तक हमने कौन सा नहीं किया? अभी तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई अभी, तो अब हमें इस भाव में से उसी को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इस प्रकार की इस संदेश की भावना है। बहुत ही महाभाग्य से हमें यह मनुष्य भाव मिला है, इसीलिए अब इस भाव में इतना पुरुषार्थ करना है कि हमारा आगामी भाव सुरक्षित रहे और हम शीघ्र ही निर्वाण पद को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ हम अपने चिंतन की धारा को निरंतर बढ़ाते रहें। आशा करती हूँ आपको आज का यह संदेश अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हमारी कक्षा का समय यहीं पर पूर्ण होता है, इसीलिए हम यहाँ पर अब विराम लेते हैं। और इसी प्रकार आप अपना चिंतन धारा को बार बार बढ़ाते रहें, तत्व निर्णय पर जोर दें और अपने ही इस मनुष्य भाव को सार्थक करें। जय जिनेंद्र।